श्री कृष्ण मित्रों, आज के वीडियो में हम सुनेंगे सोमवती अमावस की कथा, जिसे हरियाली अमावस भी कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अमावस्या के दिन पितरों को निर्मित कार्य करने का विधान बताया जाता है। सोमवती अमावस की एक खास बात यह मानी जाती है कि इस दिन खासतौर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन विधि विधान से भगवान शिव की आराधना से जातक की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन आपको खास तौर दान धर्म के साथ ही पवित्र नदियों में स्नान भी करना चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ आपको सुख फल प्रदान होगा, बल्कि आपके घर परिवार की सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। अब हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या की व्रत विधि। सोमवती अमावस्या के दिन विवाहित स्त्रियों अपने पति की लंबी आयुष्य के लिए करती है। इसे पीपल की प्रदक्षिणा व्रत भी कहते हैं। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म तथा स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहन ले, सभी पूजन सामग्री लेकर पीपल के वृक्ष के पास जाए। पीपल की जड़ में लक्ष्मी नारायण की स्थापना करके दूध जल अर्पित करे। पीपल की जड़ में सूत लपेट दे। भगवान का ध्यान करके पुष्प अक्षत चंदन भोग धूप इत्यादि अर्पण करे। फिर प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करे। अब पेड़ के चारों ओर श्री ओम श्री वासुदेवाय नमः बोलते हुए 108 बार परिक्रमा करे। इसके बाद कथा सुने अथवा सुनाइए। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और पुत्री रहते थे। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर संस्कारवान एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि तेरी हथेली में विवाह का योग्य रेखा नहीं है। लड़की के माता पिता ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु ने बताया, कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैवध्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं और आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबीन की सेवा करने की बात कही। कन्या तड़पे ही उठकर धोबी के घर जाकर सफाई और अन्य सारे करके अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबीन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो तड़के ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगे कि कौन है जो तड़के ही उठकर घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबीन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबीन ने उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन है और किस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबीन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबीन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबीन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर की मांग में लगाया, उसके पति गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से नीराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे बहुरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन हरियाली अमावस्या भी थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े
से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल की पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसे करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में कंपन होने लगा। इस तरह धोबिन का पति जीवित हो उठा। उसी दिन से सोमवती अमावस का महत्व स्थापित हो गया। पीपल के वृक्ष को पर देवों का वास होता है। जो भी व्यक्ति इस अमावस्या के दिन व्रत कथा को ध्यान से सुनता है, भगवान निश्चित उसकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।